नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की इस खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी का नाम सुनते ही आपके मन में कई सारे सवाल कौनने लगे होंगे। पहला सवाल ये कि वही नितिन गडकरी जो अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं, वही नितिन गडकरी जो बीजेपी से भी सवाल पूछ लेते हैं। लगातार आजकल सुर्खियों में नितिन गडकरी बने हुए हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत है, विज्ञापन की राजनीति क्यों। यहाँ पर नितिन गडकरी ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम नागपुर से फिर से चुनाव लड़ेंगे, 5 लाख वोटों से भी जीतेंगे, ना ही यहाँ पर पोस्टर लगाए जाएंगे, ना पोस्टर लगने देंगे, ना चाय पिलाएंगे और ना ही चाय पीने देंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल वो ये कर रहे हैं कि हमारे देश में खादी पैदा होता है, खादी के लिए हम जाने जाते हैं, हमारे देश का खादी विदेशों में जाता है और टाइटन की घड़ी में जो है वो लग कर आता है और उसको हम चाव से खरीदते हैं, मतलब हमारा ही बुद्धू काटा जाता है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि देश की विकास के मुद्दों को लेकर लगातार जो है नितिन गडकरी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी का नेता नितिन गडकरी होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, फिर भी देश के प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या यहां पर नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? पहला सवाल ये, क्योंकि साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात, बीजेपी के ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज न्यूज रूम में मौजूद है प्रांसी। इनसे एक सवाल लेंगे कि आखिर नितिन गडकरी जो राजनीति को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, क्या ये सत्ता के खेल के लिए है या फिर उनकी साफ सुथरी छवि और कटाक्ष जरूर बीजेपी पे कर रहे हैं? देखिए ऋतिक, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि नितिन गडकरी जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे, संसदीय बोर्ड से हाल ही में बाहर किए गए हैं, तो ऐसे में देखा जाए केंद्रीय मंत्री पद पर वो इस वक्त बने हुए हैं। तो नितिन गडकरी की जो साफ सुथरी छवि जो मानी जाती है वो वाकई में यहाँ पर जनता के दिलों को जीतती हुई नजर आती है। तो फिलहाल देखा जाए, आपने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया कि पीएम पद की दावेदारी के लिए क्या उन्हें आगे किया जा सकता है। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम जरूर उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी ने अपने पद पर रहकर अपनी पद की गरिमा को बनाए रखते हुए ऐसे कई अहम फैसले लिए हैं जो वाकई में सभी को पसंद भी आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव को लेकर की जाए तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। बात यहाँ पर हटकर अगर आती है विपक्ष की तरफ से, तो राहुल गांधी का नाम टॉप पर बना हुआ है। तो जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर सकते हैं, तो भला नितिन गडकरी क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल बनता है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर नितिन गडकरी का बीजेपी पर कटाक्ष करना, जिस तरीके से वह स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर उनका कोई पक्ष देखने को नहीं मिलता किसी भी पार्टी के लिए। नितिन गडकरी का यह भी मानना रहा है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो चुनाव लड़ने में और ही मजा आएगा। तो उनका मानना यह है कि कांग्रेस को भी मजबूत होना चाहिए। तो नितिन गडकरी देखा जाए तो हर तरफ देखते हुए चलते हैं और जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, जो सुनने को मिल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत को और गर्म कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर कर दिया गया। दावे यहाँ पर ये किए गए, संसदीय बोर्ड से बाहर करने का आखिरकार मतलब क्या बनता है? तो मैं आपको याद दिला दूं, बीच में एक खबर सामने आई थी, उसके मुताबिक यही सामने आया था कि जो बढ़ती उम्र पर हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके पद से हटाया जा सकता है। राजनाथ सिंह का नाम भी इसमें सामने आया और हमने देखा कि संसदीय बोर्ड में देवेंद्र फडणवीस को जगह मिल गई। तो ऐसे में देखने को यही मिला कि जो यहाँ पर उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको हटाकर यहाँ पर युवाओं को मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर वो अब उनके नेतृत्व में काम करते हुए नजर आएंगे, जो उनके पद से हटते हुए देखे जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नितिन गडकरी का नाम भी सामने आया था। तो इस तरीके से नितिन गडकरी का नाम कई पदों को लेकर आया था। अगर पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा कि एक अलग यहाँ पर सोच रखने वाले प्रधानमंत्री हमें मिल सकते हैं। देखिए, सोच और अप्रोच के लिए जाने जाने वाले नितिन गडकरी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या पीएम बनेंगे? बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि साफ सुथरी छवि जो बीजेपी से सवाल पूछ लेते हैं, एक ऐसे नेता जो बीजेपी से कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं, आखिर उनको संसदीय बोर्ड से क्यों हटा दिया गया? हमारे साथ कपिल मौजूद है, उनसे एक सवाल लेंगे। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और नितिन गडकरी जब सामने हो, कटाक्ष के लिए जाने जाते हो, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, ये सवाल जो है वो काफ़ी अच्छा है कि क्या अगर नितिन गडकरी की बात करें वो प्रधानमंत्री बनेंगे। उनमें वो सारे गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होने चाहिए। इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तारीफ करते हुए नजर आए थे, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो है, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने जब सरकारी जो आवास होते हैं अधिकारियों के, वहाँ आदेश दिया कि जो पेंट होगा वो गोबर से बना हुआ होगा और वो यूज़ किया जाए। इसको लेकर जो है तारीफ करते हुए नजर आए थे नितिन गडकरी। और वहीं अगर
मंत्री पद की अगर बात करी जाए तो कितने वक्त से, लगभग 7 सालों से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। सड़कों की अगर बात करी जाए तो लगातार NHAI जो है वो नेशनल हाईवे जो है वो रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है, और जहां 1 से 2 किलोमीटर सड़कें बनती थी वहां 7-7, 10-10 और उससे ज़्यादा भी बनाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नितिन गडकरी अपने आप में एक मंत्री के तौर पर काफ़ी सशक्त हैं। कहीं ना कहीं वो जिस तरह से भाजपा के खिलाफ मुखर रहते हैं, जब नीतियां उन्हें गलत लगती हैं तो वो साफ तौर पर बोल देते हैं कि ये गलत है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये जो पसंद नहीं आ रहा कहते हुए वो नजर आते हैं, तो ये पसंद बीजेपी को नहीं आता है, बीजेपी के आला कमान में जो लोग हैं उनको नजर नहीं आता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं साइडलाइन होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। जहां तक नितिन गडकरी की बात है, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि वो नितिन गडकरी PM पद की रेस में आए, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इतना अच्छा जो है वो बोलते हैं, कई बार बीजेपी के खिलाफ भी चले जाते हैं। एक बात तो इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने फास्ट टैग इंप्लीमेंट करा, और अब उन्होंने कहा कि फास्ट टैग इंप्लीमेंट करने के बाद अब इसको हटा दिया जाएगा और एक नई टेक्निक लाई जाएगी जिससे सैटेलाइट के जरिए जो है वो टोल काटा जाएगा, जितना आप चलेंगे उतना ही टोल कटेगा। तो इनोवेटिव मंत्री हैं अपने आप में, PM पद उनको ज़रूर प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। देखिए, वो इनको लगता नहीं कि हो पाएगा, ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार नितिन गडकरी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो बीजेपी को ही पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि इतना अच्छा काम करेंगे कहीं कांग्रेस में शामिल ना हो जाएं, कहीं खुद की पार्टी ना बना ले। तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन तमाम प्रश्नों में लगातार देखा जाए यहाँ पर आपको कपिल ने बताया कि जो फास्ट टैग की गाड़ी में यूज किया जाता है उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है। नितिन गडकरी ने एक और बयान दिया, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जो फ्लाइट्स होती हैं उन फ्लाइट्स को भी बहुत कम मात्रा में कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने नेशनल हाईवे बनवाए जाएंगे कि लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर क्रांति, उनसे भी एक सवाल लेंगे कि जिस तरीके से नितिन गडकरी बहुत अच्छे देश को सौगात दे रहे हैं, एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी पार्टी जो है नितिन गडकरी को सौगात देगी प्रधानमंत्री बनने की? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी को जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद हैं, जिनमें हम ये देख सकते हैं कि एक तो खुद अमित शाह है, लेकिन चलिए ठीक है, वो अपने चाणक्य नीति दूर से ही थोड़ा खेलते हैं तो शायद वो नहीं जा सकते। लेकिन उसके अलावा CM योगी का नाम भी बहुत चर्चे में रहता है, JP नड्डा का नाम भी बहुत चर्चे में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास अभी नितिन गडकरी से भी ज़्यादा बड़ा चेहरा और कह सकते हैं कि लोगों के दिलों पर राज करने वाला चेहरा जो है वो पहले से मौजूद है। लेकिन नितिन गडकरी का चेहरा भी अपने आप में ऐसा है कि वो जनता के दिलों में बेहद ही निष्पक्ष तरीके से जो अपनी भूमिका रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके निष्पक्ष भूमिका को देख करके भी जनता जो है खुश ज़रूर होगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई दे रही। बड़ी बात यहाँ पर ये खड़ी कर दी है यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ का भी नाम स्थान है। हमारे साथ अबरार मौजूद है, इनसे एक सवाल लेंगे। क्या लगता है आपको, नितिन गडकरी जो कटाक्ष करते हैं, जो साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं, जो लगातार सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, क्या प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के बयानों से जाने अनजाने में नुकसान ज़रूर हुआ है, क्योंकि वो पार्टी लाइन से हट करके बयानबाजी करते। लेकिन एक बात तय है कि पार्टी में जिस तरीके से वो वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा पद ज़रूर उनको मिल सकता है। हालांकि अगर अभी की बात की जाए तो उस तरीके के हालात नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको लेकर के आने वाले भविष्य की सियासत में हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर सौंपेगी। देखिए, ये बड़े बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2024 नज़दीक है, जहां प्रधानमंत्री देश को एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जाता हो, लेकिन नितिन गडकरी जो साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं, एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं, सरकार पर खुद कटाक्ष कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से खुद सवाल पूछ लेते हैं, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? अब आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।